सीबीएसई बोर्ड 2016 का आपको पीवाईक्यू है। इसमें क्या बोला है, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर। नंबर ऑफ वेक्टर मालूम करना, किसका, यूनिट लेंथ, किसका, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ये आपको यूनिट वेक्टर का आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको हो जाता है यूनिट वेक्टर का, आपको प्लस और माइनस ए क्रॉस बी निकालेंगे और यूनिट तो इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम, तो आपको नंबर ऑफ वेक्टर निकल जाएगा। नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो ए वेक्टर दिया हुआ है, लिखते हैं हम। ए वेक्टर का वैल्यू 2 आई कैप और जे कैप और 2 और के कैप। और क्या हुआ, बी वेक्टर का वैल्यू, बी वेक्टर का वैल्यू आई तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, अच्छा जो दिया हुआ लिखते हैं, जे दिया हुआ है कैप और के कैप दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं। देखें यहाँ पे समझिएगा, बी वेक्टर यहाँ आपको 0 आई कैप लिखेंगे, खुद से लेंगे, जो वैल्यू नहीं दिया हुआ 0 से मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे, यहाँ के कैप जो आ गया। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। निकालिए, तो इसके लिए हमको आई कैप, जे कैप और क्या आपको के कैप, यहां लिखिए। ए दिया हुआ पहले, तो ए का कोफिशिएंट, ए का जो लिखा हुआ है सबका कोफिशिएंट लिखिए, आई का, जे का, के का। तो यहाँ 2 प्लस में है सब, तो प्लस ही में आएगा। आप क्या लिखेंगे, अब बी का लिखिए आप, बी का, तो यहाँ आपको 0 हो गया, और क्या है, जे 1 हो गया, के का है 1 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी निकल जाएगा, निकालिए आई निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम इस लाइन को काटते हैं, आएगा क्या आपको 1 1 2 और 1, फिर आपको ब्रैकेट किए और जे लिखे, ठीक है। और यहाँ आपको डिटरमिनेंट का साइन लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, इसका काम हो चुका है आई वाले का। अब जे वाले का कीजिए। जे वाले में क्या करेंगे, जे वाले लाइन को कट करेंगे कॉलम में, और रो को बचा का आप यहाँ इसको हटाइए, बचा का आपको देखिए, बचा है ओनली यहाँ 2 2 0 1, 2 2 0 1 हो गया। अब क्या है, प्लस लेंगे के, अब के पे आइए, इस लाइन को हटाइए आप के पे लेना है, तो इसको काटिए और इसको काटिए, ठीक है। अब क्या करें, 2 0 क्या बचा यहाँ, 2 1 2 1 0 1 बचा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। आप एग्जाम में इसको सोचेंगे, ठीक है। यहाँ आपको ये दिया हुआ है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ए क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा, इक्वल टू क्या आएगा आपको, यहाँ देखिए, इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 आया, इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो -2 आया, 1 -2, चलिए माइनस, इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 आया, 2 इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो 0 आया, माइनस यहाँ रहता है आपको, प्लस के, इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आएगा 2, और यहाँ आपको इसका करेंगे तो माइनस आएगा, -0। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर क्या आएगा, देखिए तो माइनस, यहाँ -1 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई माइनस आई कैप आ जाएगा, यहाँ आपको -2j आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ, ओनली +2k आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यह मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो 1 स्क्वायर, यहाँ -1 है, उस पे स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, 2 पे भी स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, यहाँ 2 पे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा। यहाँ आपको देखिए 4 4 यानी 9 आया आपका, ये रूट से बाहर निकलेगा 3 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, देखिए तो ये था आपको, तो ए क्रॉस बी और ए मॉड, ए क्रॉस बी उसका मॉड यहाँ निकालिए, प्लस माइनस, ए क्रॉस बी क्या है आपको -आई कैप और 2j कैप आया है यहाँ, और +2k कैप आया है।
इसको, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ है, 3 आया। तो एक आपका आ गया यूनिट वेक्टर, यूनिट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोला, नंबर ऑफ वेक्टर कितना आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो 2 आंसर लिखिएगा। नंबर ऑफ वेक्टर अगर ओनली पूछेगा तो एक तो पॉजिटिव में होगा वैल्यू, एक नेगेटिव में होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, 1 माइनस 2 जे प्लस 2 के, और क्या आएगा 1/3। एक पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे और एक नेगेटिव में आंसर लिखेंगे, 2 वेक्टर होगा आपको। नेक्स्ट